और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 550 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और इसके बाद एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 2000 के पार पहुंच गया है। इस समय प्रदेश में 2084 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 53 नए ओमिक्रॉन के केस सामने आए, जिसके बाद पूरे प्रदेश में अभी तक की स्थिति यह है कि ओमिक्रॉन के कुल 174 मामले सामने आ चुके हैं। देश भर में कोरोना के मामले पिछले एक सप्ताह में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहे हैं और सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी 1.5 लाख के पास पहुंच गया है। इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार चिंता और बढ़ा रही है। एक सप्ताह में 181% मामले बढ़े। महाराष्ट्र और दिल्ली बढ़ा रहे चिंता। कोरोना निर्देशों का पालन बेहद जरूरी। देश भर में पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस के नए मामलों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की गई है। कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार के मद्देनजर विशेषज्ञ तीसरी लहर की दस्तक की आशंका जाहिर कर रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में 33,000 से अधिक नए मामले सामने आए। 1.46 लाख लोगों का इलाज अभी भी जारी है। इस दौरान 11,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में 12,000 नए मामले सामने आए। दिल्ली में भी 3,000 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। तमिलनाडु में 1600 और हरियाणा में 577 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। कोरोना के रिकॉर्ड नए मामलों की बड़ी वजह नए साल के जश्न को माना जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना के मामलों में 181% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले 12 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक कोरोना के मामले 46,000 से बढ़कर 1.30 लाख के पार पहुंच गए। महाराष्ट्र में एक सप्ताह में 42,000 नए मामले दर्ज हुए। बिहार में 85 से 12 गुना बढ़कर मामले 1,100 पहुंच गए। पश्चिम बंगाल में 3,550 से 5 गुना मामले बढ़कर 18,500 पहुंचे। दिल्ली में 1,155 से 9 गुना बढ़कर मामले 10,800 तक पहुंच गए। झारखंड में 326 से 9 गुना बढ़कर मामले 2,880 के पार पहुंचे। 23 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 1,700 के पार पहुंचे। देश भर में कोरोना महामारी के खिलाफ कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अब 15 से 18 साल आयु के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। लेकिन टीकाकरण के साथ हमारी सावधानी और कोरोना निर्देशों का पालन ही कोरोना महामारी को फिर से विकराल होने से रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पहले दिन 29 लाख से ज्यादा टीकाकरण। हम बात कर रहे हैं 15 से 18 साल के बीच के बच्चों के टीकाकरण की, जिसने पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ ली है। इस अभियान के दौरान केवल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीके की डोज लगाई जा रही है। टीकाकरण है जारी, अब बच्चों की बारी। पहले दिन से फुल स्पीड में वैक्सीनेशन। 29 लाख से ज्यादा बच्चों को लगा टीका। बाल वैक्सीनेशन, नो टेंशन। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए।
पहली तस्वीर मुंबई की है, जबकि दूसरी कोलकाता की, तीसरी दिल्ली, चौथी लखनऊ और पांचवी पटना की। कमोबेश पूरे देश में वैक्सीनेशन का ऐसा ही नजारा रहा। हर सेंटर पर नवयुवकों की भीड़ रही। राजस्थान में सीएम गहलोत और मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने खुद वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर बच्चे पहले से ही जोश में दिखे। बस एक्साइटमेंट थी कि हाँ हमें लग जाएगी, क्योंकि जब बड़ों को लग रही थी तो हमें भी ऐसा होता हमें भी लगनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये है प्रीति, जो 11वीं क्लास में पढ़ती हैं। महज 16 साल की छात्रा हैं और ये वैक्सीनेशन से पहले का इनका जोश है। अब टीका लेने के बाद इनका अनुभव भी सुन लीजिए। ठीक था, मतलब जैसा मुझे लग रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा था दर्द होगा, नहीं हुआ कुछ भी जी, दर्द का सिर्फ। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर में 15 से 18 साल के बीच की आयु वर्ग के करीब 10 करोड़ युवा हैं। वहीं दिल्ली में इस आयु वर्ग के करीब 16 लाख युवा हैं। हम स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और साथ साथ अगर किसी बच्चे का कहीं हो सकता है कोई स्कूल में यहाँ ना पढ़ रहा हो, कहीं और पढ़ रहा हो, तो ऐसा नहीं है केवल दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, जो भी बच्चा इस वक्त दिल्ली में है हम सबको टारगेट कर रहे हैं। 26 दिसंबर को प्रसारित मन की बात में ही पीएम मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर ऐलान कर दिया था। अब करीब हफ्ते भर बाद उस पर काम भी शुरू हो चुका है। वो भी तब जब एक बार फिर देश कोरोना की तीसरी लहर के दरवाजे पर खड़ा है और इसी तरह से कई राज्यों और महानगरों में बच्चों का स्कूल बंद कर दिया गया है। 16% बच्चे लोग बाधित हो रहे, ये देखने के बाद एक निर्णय हुआ है 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी। बढ़ते कोरोना की वजह से बच्चों के साथ साथ वैक्सीनेशन से जुड़े सभी कार्यक्रमों को एक बार फिर रफ्तार दी जा रही है। 3 जनवरी यानी सोमवार को 18 साल से अधिक के 90 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। बता दें कि 10 जनवरी से बूस्टर डोज देने का काम भी शुरू हो जाएगा। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस की मौजूदा वैक्सीन्स का तीसरा डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी 88% तक बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उदयपुर में घर के बाहर खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग की वजह से बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं बाइक के मालिक को शक है कि उसकी बाइक में किसी ने आग लगाई है, जिसको लेकर अंबा माता थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अचानक से इस बाइक में आग लग गई। वजह क्या रही आग लगने की, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, क्योंकि जिसकी ये बाइक है उसे शक है कि किसी ने बाइक में आग लगा दी। गौरव रेतीला बड़ा पटला जल जाएगी गाड़ी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, धू-धू कर चलती ये बाइक और बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। और दमकल की गाड़ी तो मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। बाइक के मालिक को शक है कि किसी ने इसके बाइक में आग लगा दी। घर के बाहर यह बाइक खड़ी थी और इसी दौरान बाइक में अचानक से आग लग गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं साल की पहली जनसुनवाई की, जिसमें फरियादी से ज्यादा मुस्तैद सरकार के मंत्री दिखे। जनसुनवाई के तय वक्त पर गहलोत सरकार के 2 मंत्री तो पहुंच गए, लेकिन फरियादियों की संख्या ना के बराबर थी। करीब 1 घंटे की देरी से जनसुनवाई शुरू हुई, जहां मौजूद राजस्व मंत्री ने सरकार का संकल्प दोहराया कि अब प्रशासन ही जनता के घर जाकर उनकी सुनवाई करेगी। मंत्री मौजूद, फरियादियों की संख्या कम। राजस्थान की जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए
या मजमे आम में तमाम लोग अपने काम को वह कैंप के माध्यम से करवा सकते हैं। ये हमने प्रशासन गाँव के संग अभियान चलाने का मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम कोविड के बाद प्रोविजन किया, जिसके माध्यम से काम हो रहा है। जनता तक प्रशासन की पहुंच का असर साफ दिखने लगा है। नए साल की पहली जन सुनवाई के लिए जब पीसीसी दफ्तर में 2 मंत्री पहुंचे तो इस बार मामला उल्टा था। मंत्री जी लोगों की समस्या सुनने को मौजूद थे, लेकिन फरियादी ही नहीं पहुंचे। बहरहाल 1 घंटे की देरी से जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें मंत्री रामलाल जाट ने साफ किया कि प्रशासन में बदलाव के सरकार के कदम का असर है कि लोगों को समस्या लेकर अब जयपुर आने की जरूरत नहीं रही। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमने नियमों में काफी सरलीकरण मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसकी वजह से सारे के सारे काम मौके पे ही निपटाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ छोटी समस्याओं को लेकर फरियादी पहुंचे और उनकी मुश्किलों का ऑन स्पॉट हल करने की कोशिश भी हुई। कहीं सफाई की समस्या है, कहीं ट्रांसफर की समस्या है। अभी बेरोजगार संघ भी मिलके गया है, उनकी अलग अलग प्रकार की कहीं पद बढ़ाने की बात है, कहीं नई भर्ती की बात है। वहीं नए साल में राजस्व मंत्री ने साफ किया है कि अपने वादे के मुताबिक गहलोत सरकार प्रशासन गांव तक अभियान के अपने वादे को पूरा करेगी। 10 लाख के लिए कहा है तो 10 लाख ही पट्टे से ज्यादा पट्टे मिलेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि हमने अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 10 लाख से ऊपर पट्टे दे चुके हैं। जमीन हम दे रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट संबंधित विभाग को जमीन दे रहा है, तभी वो पट्टे दे पा रहे हैं। तो उस नियमों में सरलीकरण करें, हमने हर विभाग को जमीन देने का काम कर रहे हैं, जिससे उनको पट्टे मिलेंगे। आपको बता दें कि 2022 की पहली जन सुनवाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली और राजस्व मंत्री रामलाल जाट मौजूद रहे, लेकिन लोगों की समस्याओं के हल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात दौसा की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकराय में कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ बदमाशों ने अस्पताल में पहुंचकर दवा वितरण केंद्र से नशे की दवाइयां ली और जाने लगे। तब डीडीसी पर कार्यरत फार्मासिस्ट ने दवाई ले जाने से रोका तो बदमाशों ने फार्मासिस्ट और वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यहां पर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ भी मचाई है। ये देखिए, खींचतान और मारपीट की ये तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मैं सर पेशाब करने के लिए चले गया था। इतनी देर बाद में आया तो सिकराय के कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती दवाई को भर के ले जा रहे थे। मैंने उनसे मना किया था तो मेरे से दियाली पे उतराए और मेरी मेडिसिन फैला दी पूरी हॉस्पिटल में आ गई। अब किसी पुलिस कर्मियों या अधिकारियों को बताया, हॉस्पिटल के कर्मचारियों को? डॉक्टर गजराज जी ने को बताया था। आपका नाम? मेरा नाम राकेश मीणा है। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी पुलिस ने ड्रग्स की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी 2 महीने से फरार था। अजमेर में 24 नवंबर की रात हथियारबंद बदमाशों की ओर से मार्बल कारोबारी के घर की गई डकैती की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लाख की नकदी और 240 ग्राम सोना बरामद किया। बूंदी की दबलाना थाना पुलिस ने अवैध ड्रग्स तस्करी के आरोप में कार सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 ग्राम स्मैक और नकदी बरामद की गई। दौसा में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। घटना के वक्त वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने महिला को बचाया। बाड़मेर में दर्ज प्रकरण में फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने और जेल में बंद अपराधियों की ओर से लगातार जान से मारने की धमकी मिलने के बाद लोगों ने कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर एएसपी को ज्ञापन सौंपा।
पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सरदार समंद रोड इलाके में जमीन विवाद में आधा दर्जन से ज्यादा हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने एक महिला पर हमला कर दिया। उदयपुर के अंबावगढ़ इलाके में रहने वाले राहुल मखीजा को पुलिस ने किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लिया। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में चोरों ने 2 दिनों में 7 जगह ताले तोड़कर हजारों की नकदी सहित जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। बांसवाड़ा में जहरीला पदार्थ पीने के बाद 11वीं के स्टूडेंट की जान चली गई। छात्र को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बीकानेर में दुकान विवाद को लेकर सरेराह फायरिंग से अचानक हड़कंप मच गया। मामला सोहन कोठी के पास रेस्टोरेंट को लेकर विवाद का बताया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।